नमस्कार, सुजस स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2026-27 पेश किया। बजट में कुछ चीजों पर आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय बजट में देश के किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं हुई हैं। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह बजट न सिर्फ देश के लिए बल्कि राजस्थान के लिए भी खास है। बजट से प्रदेश को और क्या क्या फायदा होगा, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 के लिए रिकॉर्ड 53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के खर्च का ऐलान किया है। यह बजट न सिर्फ देश के विकास में सहायक होगा बल्कि राजस्थान को भी नई गति देगा। जोधपुर वासियों ने बजट 2026-27 के बारे में बताया कि केंद्रीय बजट में युवाओं, उद्यमियों व महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं को लागू करने की घोषणा की गई है। बजट सभी सेक्टर के लिए बहुत ही उपयोगी है, विशेष करके एमएसएमई के लिए बहुत ही अच्छा है। एक तरह से बूस्टर डोज कह सकते हैं, जिस प्रकार की घोषणा सरकार ने की है। आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का रोल और अधिक बढ़ेगा। आज सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए सी मार्ट के नाम से जगह जगह स्टोर खोलने की घोषणा की है। इससे महिला उद्यमिता को हमारे प्रोत्साहन मिलेगा। इसी प्रकार से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव की घोषणा की गई है। उससे भी जो हमारा वर्ल्ड में हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। या काजू इंडस्ट्री, नारियल इंडस्ट्री, कोको इंडस्ट्री, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट का प्रोडक्ट है, उसको डेवलप करने की सरकार ने एक संवर्धन को बढ़ाने की घोषणा की है। इससे भी वहाँ के लोकल इंडस्ट्री को, विशेष करके एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने के लिए पूरे भारतवर्ष में 200 इंडस्ट्री क्लस्टर की घोषणा आज बजट में की गई है। निश्चित रूप से हमारे युवा और महिला उद्यमियों को इससे भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो हमारे दिव्यांग है, हमारे डिसेबल्ड पर्सनस हैं, उनके लिए उपकरण भी हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। उस उपकरणों को यहाँ डेवलप करने के लिए, और इसी के साथ साथ तो हमारे डिफेंस में ऐसे बहुत से आइटम हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, उस आइटम को लोकल डेवलप करने के लिए, और साथ ही हम जो एयरक्राफ्ट होते हैं, या ट्रेनिंग वाले हो, तो सिविल एयरक्राफ्ट हो, उनको हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो वो एयरक्राफ्ट या कैसे बने, उनके पार्ट इम्पोर्ट करने के लिए सरकार ने विशेष छूट दी है इस बजट में। इससे भी यहाँ की इंडस्ट्री को बूस्टर मिलेगा। एमएसएमई महत्वपूर्ण है, इसे परचेजिंग सरकार करने के लिए बहुत बाध्यता है, लेकिन फंड नहीं होने से लोग परचेजिंग डिपार्टमेंट नहीं कर पा रहे थे। इस बार सरकार ने सभी विभागों के लिए एमएसएमई को प्रोक्योरमेंट के लिए विशेष फंड की व्यवस्था अलग से की है। इसका भी फायदा मिलेगा। मेडिकल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बायो फार्मा शक्ति के नाम से एक 10,000 करोड़ का फंड की अलग से घोषणा की गई है। मैं समझता हूँ कि इससे भी इंडस्ट्री को बूस्टअप मिलेगा। आईटी इंडस्ट्री तेजी से उभरती हुई इंडस्ट्री है, और हमारे वित्त मंत्री ने इसको भी आज की एक विकास निधि के नाम से इसको कहा है, और इसके लिए 300 करोड़ का जो पहला फंड था उसको बढ़ा के 2,000 करोड़ किया गया। तो निश्चित रूप से इससे भी बेनिफिट मिलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से कैसे आगे बढ़े और 2047 तक भारत विकसित पर कैसे बने, इसके लिए विभिन्न प्रकार के टैक्स हॉलिडे की घोषणा अभी भी की गई है, और ये भी कहा गया भी आने वाले समय इस प्रकार की घोषणाएं और भी की जाएगी। आप देख रहे होंगे वायदा बाजार, इससे हमारे बहुत बड़ी छोटे छोटे हमारे निवेशक है, वो वहाँ ट्रेडिंग करके बहुत तकलीफ आता है। इस वायदा बाजार को इस करेज करने के लिए सरकार ने उसमें टैक्स बढ़ाया है। ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, और विशेष करके जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाके अगर उद्योग स्थापित करते हैं, उसके लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। इससे भी सरकार को फायदा मिलेगा। हमारे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, इसको प्रमोट करने के लिए के पार्ट्स होते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उस पर ड्यूटी कम की गई है। उसका फायदा भी आने वाले समय में हमारे पेट्रोल और डीजल बचाने में होगा। इसी प्रकार से पूरे भारत में मिनरल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इस मिनरल इंडस्ट्री को प्रोसेस करने के लिए, उनके निकलने वाले आइटम को प्रोसेस करने के लिए जो इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, वो इम्पोर्ट करने के लिए उसमें भी टैक्स की घोषणा की गई है। इस प्रकार से विश्व व्यापार में भी हमारी भारत की और ज्यादा हिस्सेदारी कैसे बढ़े, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, आने वाले समय करती रहेगी। इन सभी को देखते हुए मैं लघु उद्योग भारती की ओर से वित्त मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने एमएसएमई को विशेष ध्यान रखा है, और हम आशा करते हैं कि इस सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए समय समय पर इस प्रकार की और सरकार प्रोत्साहित योजनाएं घोषणा
करती रहेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2026-27 का बजट आज प्रस्तुत किया। बजट में अपेक्षा के अनुरूप कई प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम विनिर्माण को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को बढ़ाने के लिए जो हमारी उद्योगों की मांग भी थी कि उद्योगों के विकास के लिए इंफ्रा डेवलपमेंट जितना होगा, इंफ्रा के ऊपर जितना अधिक बजट रहेगा उतना ही उसका विकास होगा, तो इस पर विशेष फोकस किया गया है। इसके लिए हम वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। युवाओं के लिए, स्टार्टअप्स के लिए जो मांग की गई थी उसके लिए भी बजट के प्रावधान कुछ बढ़ाए गए हैं, वे भी स्वागत योग्य हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश भर के अंदर कई योजनाएं, कई डेवलपमेंट के लिए प्रस्ताव किए गए हैं, वह भी व्यवसाय के लिए और पर्यटन के लिए विदेशी पर्यटक भी आकर्षित होंगे। कुछ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है और भारत के उत्पादों को मजबूती देने के लिए जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं उस पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। तो उस बढ़ाई हुई ड्यूटी के कारण विदेशी सामान महंगा पड़ेगा, तो भारतीय इंडस्ट्री को जरूर सपोर्ट मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारी विशेष मांग थी शिपिंग लाइंस को मजबूत करने की, उसके लिए भी सरकार ने प्रस्ताव किए हैं। उम्मीद करते हैं इन सब प्रस्तावों को और जब हम एनालिसिस करेंगे तो वास्तव में आज का बजट एक सामूहिक और सभी तरफ विकास के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, चिकित्सा के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, वे सभी स्वागत योग्य है। भारतीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया, जिसमें चिकित्सा का क्षेत्र हो, जिसमें कैंसर और शुगर जैसी दवाइयों के लिए राहत प्रदान की गई है एवं नए अब अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्ग नए द्वारा भारतीय वित्त मंत्री द्वारा नए मार्गों की घोषणा की गई है। ये बजट आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट है। इस बजट से आम जनता को राहत पहुंचेगी। आज का जो बजट हमने जिला स्तर पे जो सुना है, बहुत ही शानदार बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने लेके आए हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा बैकबोन की तरह काम किया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको बिजनेस की फील्ड में, अपने औद्योगिक फील्ड में आगे ले जाने के लिए फाइनेंस सपोर्ट के लिए जो लाडली दीदी योजना GMAT के थ्रू उन्होंने सपोर्ट किया है। युवाओं से ड्रिवन ये बजट रहा है। युवाओं IT हो गया, AI हो गया, उससे रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स वो लेके आए हैं। बायो फार्मा से लेके योगा से लेके हर 360 डिग्री डायमेंशंस पे माननीय वित्त मंत्री जी ने काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस शानदार बजट के लिए। जो आज सामूहिक रूप से प्रबुद्धजनों के साथ बजट सुना गया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सर्वसमासी, सर्वस्पर्शी और बजट को एक बजट के रूप में नहीं, कर्तव्य के रूप में जो आज प्रस्तुत किया है, ये एक भारत में अनूठी मिसाल है। युवा, प्रौद्योगिकी और जो भी सर्वस्पर्शी लोग हैं, उन सभी को ये बजट संबोधित किया है। शानदार बजट के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस बजट के अंदर विभिन्न उद्योगों जैसे वस्त्र उद्योग है, डिजाइन उद्योग है, उनको बढ़ावा देने की बात की है। महिला उत्थान की बात की है कि हर जिले के अंदर एक महिला छात्रावास की बात की है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात की है। IT सेक्टर को बढ़ावा देने की बात की है। 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ की घोषणा की है और विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं को, युवाओं को और अन्य सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पारित किया गया। इनके लिए वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बजट के बारे में मैं एक लघु उद्योग भारती को अगर मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, तो लघु उद्योगों और मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों के नजरिए से देखा जाऊं तो इसका बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही लाभकारी बजट सरकार ने पेश किया है, क्योंकि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद जो भारत को फायदा होने वाला है, जैसे ही इसके लागू होने के बाद से, तो उसका खास तौर से लघु उद्योगों को, और मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नजर से देखूं तो जो पूरा जो क्लस्टर है टेक्सटाइल क्लस्टर, जोधपुर, पाली, बालोतरा और जयपुर, इसमें बहुत फायदा होने वाला है। जैसे ये FTA लागू होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ में किया हुआ है, और सरकार ने जो टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट के इंसेंटिव बढ़ाने की घोषणा की है, ये घोषणा भी इस हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत
फायदा पहुंचाने वाली है। और जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था ट्रम्प टैरिफ के बाद में, और थोड़ा सा निराशा का जो माहौल था, उससे बहुत उत्साहित है पूरा उद्योग जगत। यह बजट विकसित भारत की कल्पना को साकार करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। इससे भारत की इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी होगी। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।